नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाएं जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, इन सभी के जो नवंबर से एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं उसके लिए साइंस संबंधी सारे प्रश्नों का लेकर आए हुए हैं। तो देखते हैं सामान्य विज्ञान के विगत 1992 से लेकर अभी तक के सभी वर्षों के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, वनस्पति और अंतरिक्ष संबंधी जितने भी प्रश्न आए हुए उन सभी को हम सेट वाइज कई पार्टों में पढ़ेंगे। तो आज पार्ट 1 है, इसमें हम 250 प्रश्नों को विज्ञान के पढ़ेंगे। तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहें वीडियो के, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। सबसे पहले देखेंगे आरआरबी भोपाल की जो 1992 में परीक्षा हुई थी उसमें साइंस के किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न था एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो इसका आंसर था जोंक और केचुआ एनेलिडा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला था आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो इसका आंसर था तिलचट्टा, जू, खटमल, मक्खी आदि आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। फिर अगला था मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो इसका आंसर होगा पाइला, घोंघा जो है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला पूछा था इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं। तो इसका आंसर होगा तारा मछली, ब्रिटल स्टार, समुद्री खीरा आदि आते हैं। फिर अगला था मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो इसका आंसर होगा मुख से प्रारंभ होता है। फिर अगला था शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो यह अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। फिर अगला था धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो इसका आंसर होगा शुद्ध रक्त। फिर अगला प्रश्न आया था कौन कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। तो यह विटामिन बी तथा सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। फिर अगला पूछा था सोडियम का कार्य क्या है। तो इसका आंसर होगा यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। फिर अगले आरआरबी चेन्नई 1992 में पूछे गए साइंस के प्रश्न था पोटेशियम का कार्य क्या होता है। तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। फिर अगला था ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो यह लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। फिर अगला था ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो इसका आंसर होगा इथाइल अल्कोहल बनाता है। फिर अगला था ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। फिर अगला था एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो इसका आंसर होगा नेफ्रेडिया द्वारा होता है। फिर अगला था मूत्र का पीएच मान क्या होता है। तो इसका आंसर होगा 6। फिर अगला था बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथ में होती है। तो इसका आंसर होगा अग्नाशय होती है। फिर अगला था पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है।
फिर अगला था इंसुलिन हार्मोन्स लैंगरहैंस द्वीप के लिए कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, तो इसका आंसर होगा बी, कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। अब बढ़ते हैं आरआरबी जम्मू द्वारा 1992 में जो पूछे गए थे साइंस के प्रश्न उनकी ओर, और ये साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर एक आरआरबी द्वारा पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो जिनका भी एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी सभी परीक्षाएं आगे लगी हुई हैं, एक बार साइंस के सारे प्रश्नों का मैं सेट वाइज रिवीजन कराऊंगा, तो आप सभी लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखें और साइंस के प्रश्नों की तैयारी और रेलवे की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हर एक सेट में 250 प्रश्न लेकर आएंगे। अगला था पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है, तो इसका आंसर होगा कंपोस्ट उर्वरक। अगला था पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा अवसादी शैलों में पाया जाता है। अगला था गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो इसका आंसर होगा हीलियम गैस। अगला था डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो इसका आंसर होगा कीटनाशी के रूप में किया जाता है। अगला था इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका आंसर होगा यकृत अंग प्रभावित होता है। अगला था सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है, तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन H2। फिर अगला था आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है, तो इसका आंसर होगा सूती वस्त्र में होती है। फिर अगला था लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है, तो इसका आंसर होगा हरी सब्जियां। फिर अगला था गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा इथाइल अल्कोहल के साथ मिश्रण करके। फिर अगला था तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है, तो इसका आंसर था ग्लूकोज दिया जाता है। अब पढ़ते हैं आरआरबी अजमेर द्वारा जो 1992 में परीक्षा हुई थी उसके साइंस के प्रश्न। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर होगा पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। अगला था आंत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है, तो इसका आंसर था क्लोरोमाइसिटिन। अगला था गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं, तो इसे ज्योतिहीन क्षेत्र कहा जाता है। अगला था सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है, तो इसका आंसर होगा 24 कैरेट का। अगला था सिनेबार या हिंगुल किसका अयस्क है, तो यह पारे का अयस्क है। अगला था शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस द्वारा होता है। फिर अगला था लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है, तो इसका आंसर होगा लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला था कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं, तो इसका आंसर था 33 हड्डियां होती हैं। अगला था बीसीजी का पूरा नाम क्या है, तो इसका आंसर था बैसिलस कॉमेट ग्यूरिन। फिर अगला एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है, तो इसका आंसर कवक द्वारा होता है। फिर अगला दमा नामक रोग किससे होता है, तो ये भी कवक द्वारा होता है। फिर अगला फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है, तो आंसर क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से होता है। फिर अगला पेट्रोल व अल्कोहल के मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा गैसोहाल। अब आरआरबी कोलकाता की 1992 की परीक्षा के प्रश्न। सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है तो इसे माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। अगला वट वृक्ष पादपों के लिए किस वर्ग में आता है, तो आंसर था आवृतबीजी
के अंतर्गत आता है। अगला, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का क्या अर्थ है? इसका होगा ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। अगला, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा कवक से बनाया जाता है। अगला था, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी या सहचर्य समझा जाता है, वो दो जीव कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा शैवाल एवं कवक। अगला, आमतौर से संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा शैवाल से प्राप्त होता है। फिर अगला, लौंग किससे प्राप्त होती है? तो इसका आंसर था पुष्पकली से। फिर अगला, पाच्छा शर्करा या मधुजन ग्लूकोज बनाने की विधि का नाम क्या है? तो इसको कहेंगे ग्लूकोन वजन। फिर अगला था, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिनमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो यह है न्यूक्लिक अम्ल। फिर अगला था, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा कटक में स्थित है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी तक रेलवे संबंधी साइंस के और जीके के सारे प्रश्नों के वीडियो पहुंच सकें और आप सभी लोग रेलवे की अच्छे से तैयारी कर सकें, क्योंकि रेलवे एग्ज़ाम में साइंस और जीके का ही सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है। क्या पढ़ते हैं, चंडीगढ़ आरआरबी द्वारा 1993 की परीक्षा में जो साइंस के प्रश्न पूछे गए थे उनकी ओर, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर था मेल्विन कैल्विन को मिला है। फिर अगला था, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो इसका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल से। फिर अगला, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो इसका आंसर होगा लसीकाणु या लिम्फोसाइट। फिर अगला था, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 120 दिन। अगला था, शिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो इसका आंसर होगा फुफ्फुस धमनी द्वारा। अब बढ़ते हैं आरआरबी भुवनेश्वर द्वारा 93 में जो प्रश्न पूछे गए थे, और यह 1992 से लेकर 2023 तक रेलवे की सभी परीक्षाओं में पूछे गए जीके साइंस के सारे प्रश्नों का वीडियो लेकर आएंगे सेट वाइज, तो आप सभी लोग सभी वीडियो को ज़रूर देखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा अपोहन क्रिया पर कार्य करता है। फिर अगला था, एक व्यक्ति की आँख का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है जिसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा परितालिका या आइरिस। फिर अगला था, जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो इसका आंसर होगा नेत्र श्लेष्मा कंजंक्टिवा। फिर अगला, बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन के कारण। फिर अगला था, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा डिंब वाहिनी नली फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगला, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषण वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा तरल नाइट्रोजन में। फिर अगला था, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो इसका आंसर होगा रेफ्लेसिया का सबसे बड़ा पुष्प होता है।
अब बढ़ते हैं आरआरबी सिकंदराबाद 1993 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न जो आए थे। असत्य फल मुख्य रूप से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा नारियल और कटहल। तो ये सभी प्रश्न जो मैं आप सभी को रिवीजन करा रहा हूँ किसी न किसी आरआरबी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला था किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो इसका आंसर होगा वलयों को गिनकर, जो घेरे बने होते हैं उनको गिन करके आयु का पता लगाया जाता है। फिर अगला था जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो ये बिना मिट्टी के पादप उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। फिर अगला था किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। फिर किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो यह पिता के गुणसूत्रों से होता है। फिर अगला था मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 46। फिर अगला जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो इसका आंसर होगा विटामिन B1 की। फिर अगला बीजों को सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ठंडी और शुष्क परिस्थिति में रखकर। फिर अगला कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा बीजों से प्राप्त होता है। अब आरआरबी गुवाहाटी द्वारा पूछे गए प्रश्न देखें। तो ताजे निकले सूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। फिर अगला था किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो यह कैटफिश में सल्क नहीं पाए जाते। अगला था ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती हैं? तो इसका आंसर वातावरण के कारण नहीं डूबती। अगला था सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो इसका आंसर होगा WM स्टैनले ने अलग किया था। अगला था ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो यह मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग किया था। फिर अगला था लिटमस किससे मिलता है? तो यह लाइकेन से प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं आरआरबी रांची के 1993 के पूछे गए प्रश्न। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सिनकोना वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। फिर अगला था अफीम जो एक पादप उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर था सूखे लेटेक्स से अफीम को प्राप्त किया जाता है। फिर अगला था वाणिज्यिक कमर्शियल का काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो यह बलूत यानी ओक की छाल से प्राप्त होता है। फिर अगला था पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो ये चंगथंगी नस्ल से प्राप्त होती है। फिर अगला था मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो यह बेंग रोग के कारण बांझपन आता है। फिर अगला था अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो इसका आंसर होगा सूत्रण रोग सिरोसिस क्रिया के कारण मरते हैं। अगला था राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। फिर अगला था मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो यह मरुदिमित कहलाते हैं। अब बढ़ते हैं आरआरबी कोलकाता द्वारा 1994 में जो परीक्षा होती उसके जो प्रश्न पूछे गए थे। भोपाल में 1984 में कौन सी गैस लीक हुई थी
वो कौन सी थी? तो यह थी मिथाइल आइसोसाइनेट। भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? तो इसका आंसर होगा मुर्रा, सुरती, मदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना। फिर अगला था बकरी पर केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका आंसर था उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। फिर अगला ईंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसका आंसर था जोरबीर बीकानेर में स्थित है। अगला दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर था छोटे से सदाहरित वृक्ष के छाल से प्राप्त होती है। फिर अगला मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर था इलायची को कहा जाता है। फिर अगला फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा फ्लोरीकल्चर। फिर अगला पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर होगा भूमि में का अध्ययन किया जाता है। फिर अगला सिस्टेमा नेचर किसकी पुस्तक है? तो यह लीनियस की पुस्तक है। फिर आरआरबी त्रिवेंद्रम 1994 की परीक्षा के प्रश्न देखते हैं। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। फिर अगला विषाणु में क्या होता है? तो यह न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाए जाते हैं। फिर अगला जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो यह विषाणु से उत्पन्न होते हैं। फिर अगला किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा लैमिनेरिया से प्राप्त होता है। फिर अगला कौन सा अम्ल पेट में जीवाणुओं का नाश करता है? तो HCOOH जो है नाश करता है। फिर अगला प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस अवशोषण करते हैं? तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन का छोड़ते हैं। फिर अगला गतिज ऊर्जा नहीं होती है तो खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। फिर अगला था किसी भी स्थिति या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है तो यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम के कारण होता है। फिर अगला था जब एक चलती वस्तु की गति दुगुनी की जाती है तो उसकी गति ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। फिर अगला था विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? तो इसका आंसर था कूलाम्ब। फिर अगला 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या है? तो इसका आंसर होगा 9.8 न्यूटन। फिर अगला था एक्सरे के शोधक कौन थे? इसका आंसर होगा रोंटगन। फिर अगला था नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। तो इसका आंसर होगा हृदय की धड़कन। फिर अगला हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो इसका आंसर होगा 16 से 18 बार। फिर अगला था नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो यह होगा गति मापक। फिर अगला एक्स किरणें पार नहीं कर सकती तो इसका आंसर होगा अस्थि को पार नहीं कर सकती। फिर अगला था एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो इसका आंसर होगा डायऑप्टर होती है। अगला था DOS का अर्थ क्या है? तो इसका होगा डिस्क संचालन प्रणाली जिसे डॉस कहा जाता है। अगला था पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर होगा श्वसन क्रिया द्वारा। अगला था एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो इसका आंसर होगा 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर या 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर। अगला मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो इसका आंसर होगा 46 या 23 जोड़े। अगला 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते हैं। तो इसका होगा
समाकलित सर्किटों का प्रयोग करते हैं। अगला था हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है, तो इसका आंसर होगा फ्लोरीन गैस। फिर अगला था शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या त्वरण होता है, तो इसका आंसर होगा समान त्वरण पाया जाता है। अगला था खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो यह कैलोरी द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अगला था ओजोन परत रक्षा करती है, तो इसका आंसर होगा सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है पृथ्वी की। अगला था अक्रिय गैस नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन एक अक्रिय गैस नहीं है। अगला था आरआरबी भोपाल द्वारा पूछे गए प्रश्न डिक्टोलॉजी संकेत भाषा किसको सूचित करता है, तो इसका आंसर होगा शारीरिक विकलांगों का अध्ययन। अगला था ध्वनि की चाल है, तो इसका आंसर होगा 760 मील प्रति घंटा। अब आरआरबी इलाहाबाद द्वारा जो प्रश्न पूछे गए कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है, तो इसका आंसर होगा टिटनेस रोग। अगला था रक्त समूहों में कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, तो इसका आंसर होगा ओ ग्रुप सर्वदाता कहलाता है। अगला मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होती है, तो इसका आंसर होगा 72 बार। फिर अगला किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग हो जाता है, इसका आंसर होगा आयोडीन की कमी से। फिर अगला मानव आँख का कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है, तो इसका आंसर होगा लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियों को निकाल देते हैं। फिर अगला कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है, तो इसका आंसर होगा यकृत। फिर अगला मनुष्य का सामान्य शरीर ताप क्या होता है, तो इसका आंसर होगा 37 अंश सेंटीग्रेड। अब आरआरबी चेन्नई द्वारा 2000 में जो प्रश्न पूछे गए थे चूने का पत्थर तरल की चट्टान है, तो यह इग्नियस तरह की चट्टान है चूने की पत्थर। अगला था एक एसी जनित जनरेटर में मुख्यतः होता है, तो इसका आंसर होगा आर्मेचर जिसे कुंडली कहा जाता है, क्षेत्रीय चुंबक, स्लीप रिंग और ब्रूसेज ये सभी पाए जाते हैं एसी जनरेटर या जनरेटर में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगला है हवा में ध्वनि का वेग है, तो इसका आंसर होगा 332 मीटर प्रति सेकंड। फिर अगला एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट किसके माध्यम में एक छेद है में कर लगाना चाहता है, इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म हो गई हो। फिर अगला ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र है, तो इसका आंसर होगा CaOCl2। फिर अगला प्रश्न कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है, तो इसका आंसर होगा पीला रंग। फिर अगला था माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है, तो इसका आंसर होगा पोटेशियम फास्फेट। फिर अगला था विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, तो इसका आंसर होगा ओम से। फिर अगला क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है, तो इसका आंसर होगा एथिलीन गैस। फिर अगला चांदी का रासायनिक प्रतीक है, तो इसे Ag यानी सिल्वर कहा जाता है। अब आरआरबी गुवाहाटी की 2000 में जो परीक्षा हुई थी उसके साइंस के प्रश्न जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी उसकी, तो आंसर होगा आवृत्ति। फिर अगला था सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं, तो इसका आंसर होगा गामा किरणें। फिर अगला था किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है,
तो इसका आंसर होगा कैंसर के उपचार में किया जाता है। फिर अगला था हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है कहलाती है, तो यह ब्रोमीन गैस है जो हैलोजन कांच पर प्रहार करती है। फिर अगला था मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है, तो इसका आंसर था हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। फिर अगला होगा एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में क्या होती हैं, तो ये समानांतर होती हैं। फिर अगला होगा अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका आंसर होगा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगला एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर होगा रेल इंजन का संवेग ज़्यादा होगा। फिर अगला था साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है, तो इसका आंसर होगा किलोवाट में दर्शाई जाती है। फिर अगला प्रश्न जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्था सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। फिर अगला आरआरबी गुवाहाटी द्वारा जो 1996 में परीक्षा हुई थी उसके जो प्रश्न है एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, तो इसका आंसर होगा 0 होता है। फिर अगला स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को किस तरह रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है, तो यह ऊर्ध्वाधर रखकर लिया जाता है। अगला था शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के पक्ष में है, तो इसका आंसर होगा ठीक 90 अंश द्वारा। फिर अगला पीला हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है, तो आंसर होगा सफ़ेद फिल्टर से होकर। फिर अगला आरआरबी 1997 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को स्रावित करता है, तो इसका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। अगला था द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होते हैं, तो इसका आंसर होगा ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। अगला वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा आयन मंडल। अगला आरआरबी महेंद्रू घाट 1947 में जो परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न प्रकाश का अपवर्तन मत का तात्पर्य है, तो इसका आंसर होगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। अगला एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग होता है, तो इसका आंसर होगा बैंगनी रंग। अगला सर्वदाता रक्त वर्ग है, तो इसका आंसर होगा ओ। अगला था स्फिग्मोमैनोमीटर मापता है, तो इसका आंसर होगा रक्तचाप को मापता है। फिर आरआरबी इलाहाबाद के प्रश्न पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है, तो इसका आंसर होगा न्यूटन प्रति मीटर। अगला था डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ अभियंता एवं उद्योगपति थे, तो इसका आंसर होगा एल्फ्रेड बर्नाल्ड नोबेल। अगला था किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है, तो इसका आंसर होगा यक्ष्मा या टीबी रोग के लिए दिया जाता है। फिर अगला था गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना किसने की थी, तो यह जॉन नेपियर ने की थी। अगला था रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर होगा हेनरी बेकुरल ने की थी। अगला कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं रखता है, तो इसका आंसर होगा स्कारबिक अम्ल। अगला था दिन के समय पौधे, तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
और अगला था सोल्डर यानी टांका मिश्र धातु है, तो इसका आंसर होगा टिन व शीशा का। अगला प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है, तो इसका आंसर होगा पानी का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण। अगला था अक्रिय गैस है, तो इसका आंसर होगा आर्गन गैस। फिर अगला था आरआरबी महेंद्रू घाट 98 की परीक्षा के प्रश्न। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि, इसका आंसर था यह उन्हें सूर्य की अतिरिक्त पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अगला वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है, तो इसका आंसर होगा अस्थि मज्जा द्वारा। अगला था चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि, तो आंसर होगा उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न परासव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। अगला था आरआरबी कोलकाता के प्रश्न। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा आरेखित पेशी। फिर अगला था सेंस्टायरिन किसकी औषधि है, तो इसका आंसर होगा बुढ़ापा रोकने की औषधि। फिर आरआरबी चंडीगढ़ के प्रश्न। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित या फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर था अवतल शीशे का उपयोग किया जाता है। अगला था विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो इसका आंसर होगा विद्युत मोटर। अगला था खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है, तो इसका आंसर होगा विटामिन। फिर अगला था भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती हैं, तो इसका आंसर होगा सिस्मोग्राफ पर। फिर अगला प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भलीभांति किस लक्षण का विकास करेंगे, तो इसका आंसर होगा टाइफाइड नामक रोग हो जाता है। अगला सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती हैं, तो इसका आंसर होगा ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल। अगला आरआरबी भोपाल के प्रश्न। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी, तो इसका आंसर होगा भूरे रंग की दिखाई देगी। फिर अगला सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है, तो इसका आंसर था 8 मिनट 20 सेकंड। फिर अगला हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर होगा बृहस्पति ग्रह। फिर अगला था एल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं, तो इसका आंसर होगा सिरोसिस के कारण। अगला था आरआरबी अजमेर के प्रश्न। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका आंसर होगा आंत प्रभावित होती है। अगला था द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से होती है, तो इसका आंसर होगा ब्यूटेन एवं प्रोपेन। फिर अगला बिना सल्क वाली मछली कौन सी है, तो इसका आंसर होगा कैट फिश। फिर अगला ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है, तो आंसर होगा इस्पात में। अगला भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश है, तो आंसर होगा राजस्थान। फिर अगला कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है, चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक क्या होता है, तो आंसर होगा थीन। अगला था हाइग्रोमीटर क्या मापता है, तो इसका आंसर होगा अपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अगला था एक सोर्स प्रोग्राम है, तो आंसर होगा एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। अगला एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, तो आंसर होगा 6.023 इंटू 10⁻23। अगला था दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है, तो आंसर होगा बढ़ता है। अगला मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो आंसर होगा लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी।
अगला, जल में विलेय विटामिन है तो आंसर होगा बी व सी। अगला, पृथ्वी की चाल है तो ध्वनि की चाल क्या है तो आंसर होगा 760 मील प्रति घंटा। अगला था, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है तो आंसर होगा बॉक्साइट। अब आरआरबी बंगलोर द्वारा पूछे गए प्रश्न, प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं तो आंसर होगा कीड़ों के स्राव से। अगला था, कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है तो आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला, हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है तो आंसर होगा अबटू ग्रंथि से निकलता है। अगला, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो आंसर होगा टंगस्टन धातु का। अब आरआरबी अजमेर द्वारा पूछे गए प्रश्न, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है तो आंसर होगा वास्तविक एवं उल्टा। अगला था, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है तो आंसर होगा लगभग 2.7%। अगला था, दूध की शुद्धता मापी जाती है तो आंसर होगा लैक्टोमीटर से। अगला था, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है तो आंसर होगा डेसिबल में। अगला था, बायोगैस में मुख्यतः होता है तो आंसर होगा मीथेन, जिसे CH4 कहा जाता है। अगला था, माइक्रोफोन का आविष्कार किया था तो आंसर होगा ग्राहम बेल ने। अगला था, मधुमेह रोग होता है तो आंसर होगा इंसुलिन के अभाव से। अगला था, स्कर्वी रोग होता है तो आंसर था विटामिन सी की कमी के कारण। अगला था, सूर्य ग्रहण होता है जब तो आंसर होगा चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। अगला था, पेस मेकर संबंधित है तो आंसर होगा हृदय से। अगला था, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है तो इसका आंसर होगा CaOCl Cl। अगला था, आरआरबी चंडीगढ़ के प्रश्न, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि आंसर होगा दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना अलग अलग होती है। अगला था, प्राकृतिक बहुलक है तो आंसर होगा रबर। अगला था, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो आंसर होगा एसिटिलीन गैस का। अगला था, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है तो आंसर होगा मृदु लोहा या नर्म लोहा। अब आरआरबी मुंबई के प्रश्न, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है तो आंसर होगा मेनिंजाइटिस। अगला, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है तो आंसर होगा किलोग्राम। अगला था, पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम है तो आंसर होगा बायो जियोग्राफी। अगला था, क्षेत्रफल एक राशि है तो आंसर होगा अदिश राशि। अगला था, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तो आंसर होगा बृहस्पति ग्रह। फिर अगला था, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है तो यह होगा ऑस्टियोलॉजी। अगला था, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है तो आंसर होगा सोयाबीन एवं मशरूम। अगला था, ध्वनि तरंग यात्रा नहीं करती है तो आंसर था निर्वात से होकर। अगला, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है तो आंसर था काला दिखाई देता है। अगला था, रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो आंसर होगा स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला, बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है तो आंसर होगा टंगस्टन धातु का। अगला था, खून की कमी को कहा जाता है तो आंसर होगा एनीमिया रोग। अगला, भूरे पानी शब्द किसका सूचक है तो आंसर होगा ड्यूटीरियम ऑक्साइड D2O का। अगला, आरआरबी अहमदाबाद द्वारा पूछे गए प्रश्न, विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है तो आंसर होगा विटामिन A। अगला था, कोबाल्ट पाया जाता है तो आंसर होगा विटामिन B12 में। अगला था, आवेश की मात्रा का मात्रक है तो आंसर होगा एम्पियर सेकेंड। फिर अगला था, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है तो आंसर होगा नाइट्रोग्लिसरीन।
फिर अगला था शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, तो आंसर होगा आयरन की कमी से। अब आरआरबी गुवाहाटी के प्रश्न, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है, तो आंसर होगा साइट्रिक अम्ल। फिर अगला था वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है, तो आंसर होगा नाइट्रोजन, जो 78% पाई जाती है। अगला था गैसोहाल बनता है, तो आंसर होगा पेट्रोल व इथेनॉल के मिश्रण से। फिर अगला था अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है, तो आंसर था विटामिन ए की कमी से। फिर अगला कार्बन के 2 मुख्य अपर रूप हैं, तो आंसर होगा हीरा एवं ग्रेफाइट। फिर अगला था शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, तो आंसर था फीमर हड्डी। फिर अगला था मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है, तो आंसर होगा 206। फिर अगला था प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो आंसर होगा दूरी का। तो अगला था पोजीट्रॉन की खोज की थी, तो आंसर होगा एंडरसन ने। फिर अगला था पानी का अधिकतम घनत्व होता है, तो आंसर होगा 4 अंश सेंटीग्रेड पर। फिर अगला था सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, तो आंसर होगा ओजोन परत। फिर अगला था डायनेमो का आर्मेचर बना होता है, तो आंसर होगा इस्पात से। फिर अगला था पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, उसका चांद पर वजन होगा, तो आंसर 100 न्यूटन। अगला सोना का अपेक्षित घनत्व होता है, तो आंसर होगा 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और अगला ठोस कोण की इकाई है, तो आंसर होगा स्टेरेडियन। तो दोस्तों ये थे प्रैक्टिस सेट 1 में सभी 250 प्रश्न साइंस के। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आज सभी तक साइंस संबंधी सारे वीडियो रेलवे की परीक्षा की तैयारी के लिए टाइम से पहुंचते रहें, क्योंकि अब सिर्फ 1 महीना का वक्त बचा हुआ है। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम नवंबर से शुरू हो रहे हैं, तो मैं पूरे साइंस और जीके की रेलवे की सारी तैयारी करने के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप सभी लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। मिलते हैं अपने अगले सेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।